हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे या फिर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे या फिर सीजी टेट, सी टेट या फिर किसी भी स्टेट का टेट की तैयारी करते हैं। ये सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इस टॉपिक के लिए आप सभी के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है और नए प्रश्नों को भी मिलाया गया है। ऐसा तैयार किया गया है ताकि ये जो अध्याय 1 है हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक बने रहें। ये हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 33,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती के दृष्टि से, साथ ही साथ जितने भी तरह का टेट होता है सभी के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझते चलिएगा और इस टेस्ट को भी आप अच्छे से देने की कोशिश करिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए और हमारे अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि हम आपको वीडियो का PDF वहाँ पे भेज देते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और किसी भी तरह का डाउट है तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए इस टेस्ट का, इस MCQ टेस्ट का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। पहले आपको वीडियो को पॉज करना और खुद भी टेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से तभी दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि आप अपने नॉलेज के बेसिस पर अपने कॉमन सेंस लगा के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। तीसरा है गर्भावस्था 9 माह या फिर 280 दिनों की होती है जिसमें शरीर की सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण होता है। और चौथा कथन है हिंदी अक्षरों को बालक 3 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा असत्य कथन है वो पकड़ना है। देखिए ये चारों के चारों कथन जो है, 4 अलग अलग प्रश्नों को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे मैं आप सभी को समझा सकूं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये वाला विकल्प बिल्कुल गलत है। हिंदी अक्षरों को बालक जो है 3 वर्ष की अवस्था में नहीं बल्कि 5 वर्ष की अवस्था से समझना या पहचानना शुरू कर देते हैं। बाकी ऊपर के 3 कथन बिल्कुल सही थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को भी वीडियो को पॉज करके आंसर दे लें पहले, इसके बाद मेरा आंसर मैच करिएगा। प्रश्न है सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास, ठीक है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की प्रथम शर्त होती है। ठीक है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए जितने भी बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य और शारीरिक विकास किसी बहुत सारे आवश्यकताओं, मूल आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी मूल आवश्यकताएं हैं जो है बच्चों के शारीरिक विकास पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? कौन कौन सा? पहला है पौष्टिक आहार, दूसरा शारीरिक व्यायाम और तीसरा मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं। कौन कौन सा कथन ठीक है उसके हिसाब से उचित विकल्प चयन करना है। देखिए तो बच्चों का शारीरिक विकास और स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए या फिर विकास की प्रमुख शर्तों में से ये तीनों ही आते हैं। उनको पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता होती है, शारीरिक व्यायाम की भी जरूरत होती है और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं तो होती ही है। ठीक है, इसलिए तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही होगा कि 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ठीक है, कौन सा एक सही क्रम है आपको बताना है। देखिए एक्चुअली में क्या है कि भ्रूण के अंदर जो बच्चे होते हैं जन्म से पूर्व उनका विकास कैसे होता है उसके लिए यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेज जो है फिर सबसे पहले होता है, फिर बाद में होता है, फिर बाद में होता है, ऐसे आपको अरेंज करना है। इसको वीडियो को पॉज करके आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें। ठीक है, चारों ऑप्शन में 3 कॉमन ही स्टेज है, उसको हमको पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, हमको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, जब भी बच्चे का निर्माण गर्भ में होता है तो सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आता है। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अंडाणु और शुक्राणु सबसे पहले मिलते हैं, फिर युग्मनज बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न।
चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो अभी तक के सभी प्रश्न ही थे, ठीक है, और आगे भी आएंगे। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसीलिए मैं सभी प्रश्नों को जोड़ा हूं। प्रश्न है, रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, रॉस ने बालक के विकास की 4 प्रमुख अवस्था दिया है, ठीक है ना। अब ये चारों अवस्थाओं में से कौन एक ऐसा अवस्था जो है इनके द्वारा नहीं दिया है, आपको दिया गया है, बताना है आपको। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था, कौन सी अवस्था इनके द्वारा नहीं दिया गया, नहीं बोला गया। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गर्भावस्था इनके अकॉर्डिंग नहीं आता, ठीक है। रॉस ने 4 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहले शैशवावस्था आता है, फिर आता है बाल्यावस्था, इसके बाद किशोरावस्था, और चौथा जो अवस्था है उनके अकॉर्डिंग वो है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। चौथा अवस्था क्या है, प्रौढ़ावस्था। इनका अगर आयु भी देखेंगे तो 1 से 5 तक के वर्ष का जो उम्र होता है, ठीक है, 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको शैशवावस्था में रखा गया है इनके अनुसार। इसके बाद 5 से लेके 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको बाल्यावस्था के अंतर्गत रॉस के अनुसार रखा जाता है। और 12 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 वर्ष के जो बालक होंगे उनको किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके बाद 18 से ऊपर वाले जितने हैं, ठीक है, उन सभी को प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 4 अवस्था ही रॉस ने दिया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इनके अनुसार नहीं आता, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न को ध्यान से पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है। देखिए कई बार से क्या होता है, एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसा ही प्रश्न है, क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? रॉस के द्वारा, हरलॉक के द्वारा, फ्रायड के द्वारा या फिर सोरेनसन के द्वारा? किसके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हरलॉक के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। फ्रायड ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया है कि मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है। शुरू के जो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको देख के, उनके हाव भाव का, उनको इंटरेस्ट देख के आराम से पता किया जा सकता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। और ये वाकई में देखने पर लगता है, आपको थोड़ा गौर से अपने बच्चों को देखेंगे तो आप उनको उसी हिसाब से ढाल सकते हैं जो वो बनना चाहते हैं। इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट पहचानना बहुत आवश्यक होता है ताकि उनको इन फ्यूचर क्या बनना है उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ये फ्रायड का ही स्टेटमेंट है। इसका आंसर जो है, इस प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी था, लेकिन फ्रायड के द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न सुमेलित करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। शारीरिक विकास किससे संबंधित है? वैसे ही मानसिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। ये इस प्रश्न को बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम विशेष नॉलेज हो, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। और जब भी आप एग्जाम देंगे शिक्षक भर्ती का या CTET CGTET का, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो कि आप आसानी से उसको देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो शारीरिक विकास कैसे होगा बताइए? तो जब कोई खेलेगा, व्यायाम करेगा तभी तो होगा ना, तो इसका हो जाएगा ए का 2। मानसिक विकास कैसे होगा? लोगों का जो बच्चे होंगे उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा? जब वो भाषा का नॉलेज करेगा या गणित वगैरह बनाएगा तभी उसका माइंड शार्प होगा और मानसिक विकास होगा। उसका नैतिक मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, नैतिक विकास कैसे होगा? तो जब वो नैतिक कहानियों को पढ़ेगा, सुनेगा, तभी नैतिक विकास होगा। और सामाजिक विकास कैसे होगा? जब वो समूह में रहेगा, ग्रुप के साथ मिल के कार्य करेगा, तब जाके होगा। अब इसको सुमेलित कर दिए तो ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प जो है असत्य है? फिर यहाँ पे 4 विकल्प मैं 4 अलग अलग प्रश्नों से लिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे में आपका ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होती है, ठीक है। दूसरा है 12 से 14 वर्ष तक की आयु की अवस्था में समान लिंगियों के साथ
रुचि या फिर मित्रता विकसित होती है। तीसरा कथन है किशोरावस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। चौथा कथन है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। अब इसमें कौन सा असत्य कथन है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये वाला असत्य कथन है। बाकी ए बी डी बिल्कुल सही है। किशोरावस्था को नहीं, ठीक है, किशोरावस्था की जगह बाल्यावस्था होता तो बिल्कुल सही होता। तो कॉल और ब्रूस क्या बोले थे कि बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था को कॉल और ब्रूस क्या कहते, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहते। तो किशोरावस्था नहीं, बाल्यावस्था यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और बाकी ए बी डी कथन बिल्कुल सही है। उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आगे के जब प्रश्न बनाएंगे एग्जाम में तो ये सब काम आएगा, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है, ठीक है। मानव या फिर जब कोई बच्चा होता है, कोई इंसान होता है, उसका जन्म से लेके बुढ़ापा तक, ठीक है, किस स्टेज से वो गुजरते हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं से गुजरते हैं, इसमें से सही क्रम कौन सा है आपको पकड़ना है, ठीक है। ध्यान से बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वीडियो को पॉज करके आप देने की कोशिश करें, इसके बाद आपको बताना। ये स्टेज जो है रॉस के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। रॉस ने ही बताया था ये सभी का, इसका कि उचित क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले रॉस के अनुसार शैशवावस्था आता है, ठीक है। शैशवावस्था का हमने देखा ही था कि काल क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। रॉस के अनुसार जो शैशवावस्था था वो कब से कब तक था, तो 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी अवस्था को शैशवावस्था कहा था। शैशवावस्था के बाद आएगा बाल्यावस्था, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बाल्यावस्था कब से कब तक, तो 5 से 12 वर्ष तक का जो बालक होगा उसका शैशवावस्था होगा। और बाल्यावस्था के बाद आएगा किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था को कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से 18 वर्ष के जो उम्र के जो बालक होंगे उसको किशोरावस्था। और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ावस्था कहाँ से कहाँ तक, तो 18 से अधिक उम्र वाले जो बच्चे होंगे, जो बालक होगा, उसको प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और अंत में प्रौढ़ावस्था आएगा, ठीक है। चलिए नौवां प्रश्न बहुत आसान है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये दूसरे तरीके से भी उनके विकास के अकॉर्डिंग भी बांटा जा सकता है। किसी भी बालक का जो विकास होगा उसको एक तो रॉस के अकॉर्डिंग तो बांटा ही जा सकता था, जिसको हमने पहले देखा। दूसरे उनका जो विकास की जो सीमा होती है इसके अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है। प्रश्न पहले क्या है सुन लीजिए। उत्तर बाल्यावस्था का काल, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का, 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, ये आपको बताना है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 9 से 12 वर्ष तक का जो काल होता है बालक का उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। जैसे जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको तो शैशवावस्था, रॉस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, रॉस के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये एक सामान्य विकास की सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक का। 3 से 6 वर्ष का जो होता है इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। फिर 6 से 9 वर्ष तक का जो होगा इसको कहते हैं मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। और 9 से 12 वाले को हम इसको क्या कह दिए, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो आप अभी आगे और भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रह गया, बाल्यावस्था को हम तरह तरह से बांट सकते हैं। जैसे कि क्या कि 11 से 15 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उसको हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इसके आगे वालों को देखो, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक, 11 से 15, ठीक है। फिर 15 से अगर 19 वर्ष तक के बालकों को देख लिया जाए तो 15 से 19 वाले को कहते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। और फिर 18 के बाद, ठीक है, 15 से इसको 18 कर लीजिए, और 18 के बाद वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है वयस्क, ठीक है। तो ये विकास के सीमाओं के अंतर्गत ये सबको रखा जाता है। रॉस के अकॉर्डिंग तो 4 कैटेगरी में हमने बांटा था अवस्था को, तो उसको हमने देख लिया। और ये वाला अगर
आयु के अकॉर्डिंग पूछ दिया जाए तो कभी बार से ऐसा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो ये सारा चीज आपको एक सीक्वेंस में लिख लेना है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। तो इस अध्याय का 10वां और आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए है, क्योंकि ये 10 प्रश्न के माध्यम से ही मैंने बहुत सारे प्रश्नों को करा दिया। ठीक है, ऑप्शंस में मैंने इंक्लूड कर दिया था और इतने ही प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे अध्याय से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, और हम वीडियो को लेंदी भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुद से भी कुछ तैयारी करना होगा, पढ़ना होगा। हर चीज़ यूट्यूब से मत पढ़िएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप खुद भी अपने अकॉर्डिंग भी पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब में जाएंगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प है। विकास की शुरुआत प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाती है। दूसरा, नवजात शिशु का भार लगभग 7 पाउंड होता है। तीसरा, शारीरिक विकास शैशवावस्था में तीव्रता से होता है। और चौथा है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व वंशानुगत होता है। इसमें से कौन सा विकल्प जो है असत्य है, आपको बताना है। देखिए, तो पहला विकल्प सही है। देखिए, विकास की शुरुआत प्रसव पूर्व अवस्था से ही हो जाता है। ठीक है, जो बालक का विकास होगा वो जन्म से पूर्व, जब वो प्रसव पूर्व मतलब जब गर्भावस्था में रहता है बालक, तभी से उसका विकास प्रारंभ रहता है। तो इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। और जो नवजात शिशु होता है उसका भार लगभग 7 पाउंड होता है, ये कथन भी सही है। तीसरा क्या है कि शारीरिक विकास जो होता है बालकों का, वो शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र गति से होता है, तो ये कथन भी सही है। ये वाला हमारा असत्य है। बालकों का, अच्छा आप भी सोच सकते हैं, तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सामाजिक विकास की बात किया है तो वंशानुगत कैसे हो सकता है। ठीक है, वंशानुगत तो हो नहीं सकता, क्योंकि माता पिता से थोड़ी ये विकास आता है। सामाजिक विकास किसी बच्चे के अंदर डेवलप होगा, क्या वंशानुगत थोड़ी होगा, उनके माता पिता से थोड़ी ना होगा। इसलिए हमारे कथन गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि सामाजिक विकास के लिए सामाजिक परिवेश जन्य तत्वों के माध्यम से होता है। जिस सामाजिक परिवेश में वह रहेगा, ठीक है, वहीं से उसके अंदर सामाजिक विकास आएगा। तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, इसके माध्यम से ही उसके अंतर्गत सामाजिक विकास हो पाएगा। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा। 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्री में तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।